रामगढ़ सेक्टर के करालिया में देखा ड्रोन अचानक गायब होने से मची हलचल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीएसएफ ने गांव में की तलाशी, हथियार या नशा ड्रॉप का अंदेशा, आसपास के इलाकों में तलाशी जारी। सांबा जिला में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास मुश्तबा पाकिस्तानी ड्रोन की सरगर्मी देखी गई है। जानकारी के मुताबिक रामगढ़ सेक्टर के करालियान गांव के ऊपर इंटरनेशनल बॉर्डर के पास मुश्तबा पाकिस्तानी ड्रोन की सरगर्मी देखी गई है। बीएसएफ के जवानों ने फौरन इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं सरहद पार से हथियार या नशा गिराया तो नहीं गया। करालियां और आसपास के इलाकों में तलाशी मुहिम अब भी जारी है। अफसरान का कहना है कि पूरी अलर्टनेस बरती जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करालिया में ड्रोन की हरकत को देखा गया है। बीएसएफ के जवानों ने फौरन इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं करालियान और आसपास के इलाकों में तलाशी मुहिम अब भी जारी है। अफसरान का कहना है कि पूरी अलर्टनेस बरती जा रही है। आपको बता दें, बीएसएफ के जवानों ने फौरन इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं सरहद पार से हथियार या नशा गिराया तो नहीं गया। करालियां और आसपास के इलाकों में तलाशी मुहिम अब भी जारी है। अफसरान का कहना है कि पूरी अलर्टनेस बढ़ती जा रही है। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं तो आपको बता दें, करालियान में ड्रोन की हरकत को देखा गया है। फिर बीएसएफ ने अपना सर्च ऑपरेशन शुरू किया है और पता लगाने की कोशिश की है कहीं ये जो भी मुश्तबा चीज़ है वो कहां से आई है। कहीं सरहद पार से कोई नशा किसी ने तो नहीं फेंका है या कोई गोला बारूद तो नहीं फेंकने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, इलाके में अभी भी हाई अलर्ट जारी है। तलाशी मुहिम जो है बीएसएफ के हवाले से वो की जा रही है पूरे इलाके में। तफसीलात के लिए हमारे साथ राही कपूर जुड़ चुके हैं। राही, जानना चाहेंगे जो करालियान का इलाका है वो कैसा इलाका है और वहां पे ड्रोन की हरकत को देखा गया है आज, इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात है? देखिए, बिल्कुल जम्मू संभाग का ये डिस्ट्रिक्ट सांबा का रामगढ़ सेक्टर है और रामगढ़ सेक्टर का करियाल एरिया है। वहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन जो है सस्पेक्टेड वहां पर डिटेक्ट हुआ है, जिसके बाद वहां पर जो अलर्ट जवान थे बीएसएफ के, उन्होंने उस ड्रोन को जो है वो फायरिंग की। और अभी ये अंदेशा जताया जा रहा है कि क्या वो ड्रोन को मार गिरा गया है या फिर वो ड्रोन बैक हो चुका है। अक्सर इससे पहले भी देखा गया है कि चाहे एलओसी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की ड्रोन एक्टिविटी की जाती है। ड्रोन के जरिए या तो हथियार भेजे जाते हैं या फिर कोई नारकोटिक्स की जो खेप होती है वो भेजी जाती है। तो इस समय भी वहां पर एक बड़े पैमाने पर सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। खासतौर पर सर्चिंग इसलिए की जा रही है कि क्या जो ड्रोन वहां पर सीन हुआ था, जो ड्रोन देखा गया था, उस ड्रोन के जरिए वहां पर कोई वेपन ड्रॉप तो नहीं किए, कोई वैसी सामग्री तो नहीं ड्रॉप की गई है जिससे आने वाले दिनों में कोई खतरा साबित हो सकता है, या फिर जवानों की तरफ से उस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है उसको तेज किया गया है। ये घटना सुबह की है और इसके बाद लगातार जब इसको गंभीरता से जवानों ने लिया तो उसके आसपास के जितना भी क्षेत्र है, यानी 5 से 7 किलोमीटर का जो एरिया है, वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि आज से 2 दिन पहले एक पाकिस्तानी नागरिक को भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो है वो हिरासत में लिया था। हालांकि वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के साथ लगता आरएसपुरा का इलाका था, लेकिन सांबा सेक्टर जो कि पहले भी सुर्खियों में रहा है क्योंकि ये
सांबा सेक्टर, सांबा कठुआ जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगता है। तो ऐसी एक्टिविटीज इससे पहले भी देखी गई है और बीएसएफ के जवान वहां पर अलर्ट थे। पाकिस्तान की हर एक नापाक कोशिश को कभी कामयाब नहीं होने देते और आज भी इस ड्रोन को जो है वहां से खदेड़ा है। बहरहाल अभी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। और राही, अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो किन किन सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती अमल में लाई गई है? देखिए, सांबा डिस्ट्रिक्ट पूरा जो है वो बॉर्डर के साथ कनेक्टेड है, इंटरनेशनल बॉर्डर वहां पर लगता है। तो जहां बीएसएफ ने वहां पर मोर्चा संभाला है, उसके साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस का जो विंग है स्पेशल, वो भी वहां पर तैनात रहता है। तो जब भी इस तरीके के ऑपरेशंस होते हैं या फिर इस तरीके की सस्पिशियस अगर कोई हरकत होती है, कोई सस्पेक्टेड मूवमेंट होती है, तो जवान जो है वो पुलिस के साथ मिलकर वहां पर ये ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। तो जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी और तमाम जो उस क्षेत्र में यानी जो थाना पड़ता है उसके आसपास में जो है वो सर्चिंग की जा रही है ताकि उस ड्रोन को जो है वो ढूंढा जाए। या तो अभी क्लियरेंस आना बाकी है बीएसएफ की तरफ से, पूरी जानकारी जो है वो जब स्पष्ट होगी तो तब क्लियर हो पाएगा। बहरहाल सर्च ऑपरेशन वहां पर लॉन्च है। ये देखा जा रहा है कि कहीं वेपन या फिर नारकोटिक्स या फिर कोई और ऐसी कोई सस्पेक्टेड चीज ना वहां पर ड्रॉप की गई हो जो कहीं खतरे की साफ तौर पर निशानी देखा जाता है। तो एज पर अगर सिक्योरिटी व्यू पॉइंट से अगर देखा जाए तो ओवरऑल वहां पर सुरक्षा बल जो है वो तैनात थे। तो बीएसएफ लगातार पाकिस्तान की तरफ से जितने भी इस तरीके के हथकंडे या फिर इस तरीके के नाकाम जो प्रयास किए जाते हैं उन्हें कभी कामयाब नहीं होने देते। तो ये सिलसिला लगातार जारी है। पाकिस्तान अटेम्प्ट कर रहा है क्योंकि एलओसी पर भी इस तरीके की घटनाएं देखी जाती थी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी इस तरीके की घटनाएं जो है वो लगातार हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान को उसके कार्य में जो है वो हमारे जवान सफल नहीं होने देते। जी बिल्कुल। राही, एक अहम सवाल जो हम आपसे जानना चाहते हैं कि अफसरान का ये भी कहना है कि पूरे इलाके में जो है वो हाई अलर्टनेस बढ़ती जा रही है। इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात है? देखिए, बिल्कुल जब भी इस तरीके की अटेम्प्ट या फिर कोई इस तरीके की एक्टिविटी होती, चाहे वो एंटी टेररिज्म हो या फिर आतंकवादियों की घुसपैठ जो है वो कई बार करवाने की कोशिश की जाती है, तो ऐसे में पूरे अंतर्राष्ट्रीय सीमा को अलर्ट मोड पर रखा जाता है, यानी हाई अलर्ट। वैसे भी हमारे जवान हाई अलर्ट पर रहते हैं हमेशा, लेकिन जब ऐसी एक्टिविटी वहां पर होती है तो उसकी जो मुस्तैदी है उसको और ज्यादा बढ़ाया जाता है। तमाम इक्विपमेंट, तमाम जो हमारी जो टेक्निक है उसके जरिए हर एंगल से देखा जाता है कि सीमा के उस पार से क्या कुछ हरकत हो रही है। तो वो अगर पार से कोई हरकत हो रही है तो उन्हें कामयाब जो है वो नहीं होने देते हमारे जवान। तो अलर्टनेस लगातार जारी है। जवान वहां पर सिक्योरिटी में तैनात हैं और हर एक बारीकी से जो है इन सब चीजों को एनालिसिस किया जा रहा है, देखा जा रहा है, ताकि कोई भी ऐसी सस्पेक्टेड मूवमेंट या कोई इस तरीके की एक्टिविटी हो तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। क्योंकि इससे पहले खास तौर पर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ एलओसी लगती है, जैसे रजौरी पुंछ का एरिया है, सुंदरबनी है, अखनूर सेक्टर है, तो यहाँ पर भी अलर्ट जवानों की लगातार रहती है। और ये जो आगे का एरिया है जैसे सांबा, कठुआ या फिर जम्मू का आरएस पूरा, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ यानी इसको बीएसएफ कंट्रोल करता है। तो बीएसएफ की तरफ से 2 दिन पहले भी जो आईजीपी थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था मीडिया को कि सीमा के उस पार जो है वो कई आतंकवादी लॉन्चिंग पैड पर बैठे हुए हैं, घुसपैठ का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे जवान बिल्कुल सतर्क हैं, अलर्ट है, पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब जो है वो देने के लिए तैयार है। जी चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राही।